और चलिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नए साल पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिमी रोक, भूमि संबंधी मामले में डीएम के अधिकार खत्म, भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक लगी रोक। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि इस वक्त देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ा फैसला धामी सरकार की तरफ से लिया गया है। नए साल पर धामी सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है और भूमि संबंधी मामले में डीएम के अधिकार अब खत्म कर दिए गए हैं। भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक लगी रहेगी। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर नए साल के मौके पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है। भूमि संबंधी मामले में जो डीएम के अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए हैं और भू कानून समिति की अगली रिपोर्ट पेश होने तक ये रोक लगी रहेगी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर नए साल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है। भूमि संबंधी ये फैसला लिया गया है। भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक अब रोक लगा दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के कृषि भूमि खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है। भूमि संबंधी मामले में डीएम के जो अधिकार होते हैं वो सभी खत्म कर दिए गए हैं। भू कानून समिति की रिपोर्ट पेश होने तक ये जो रोक है ये लगातार यूं ही बनी रहेगी। भी प्रकार की जो जमीनें खरीद रहे हैं उनका पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो है जो विधिक मान्यता है या स्वीकृति है वो प्रदान करेंगे। और आज से नए वर्ष में हमने जो कृषि के लिए जो भूमि अन्य लोगों के द्वारा खरीदी जाती है उस पर हमने अभी रोक लगा दी है। अन्य जो जमीन है उसका भी वेरिफिकेशन हम सभी का करेंगे। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, एक बड़ा फैसला, एक नया फैसला नए साल के जश्न के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, जहां पर जो बाहरी लोग हैं अब वो जो कृषि भूमि है उसे खरीदने पर अग्रिम रोक लगा दी गई है। और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल नए साल पर एक बड़ा तोहफा जो है उत्तराखंड के लोगों को मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो दिया गया है, क्योंकि जो लंबे समय से जो भू कानून को लेकर जो लड़ाई जिस प्रकार से यहाँ के जो लोग लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो सामाजिक संगठन के लोग जिस प्रकार से 24 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था, उसके बाद जो है जिस प्रकार से कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के बाद जो पहली बैठक कमेटी की हुई, कल मुख्यमंत्री की ओर से देर रात तक जो है ये बैठक चली और इसमें एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम भूमि को लेकर जो है 1950 को जो रिकॉर्ड था उसमें धारा 158 के तहत जो है जिस प्रकार से रखा गया है कि 2004 से तक जो है जिस प्रकार से जो भूमि थी उस पर संशोधन जो है वो किया गया है। यानी कि अब 12 सितंबर 2003 के सापेक्ष जिस प्रकार से जो भूमि पहले अचल संपत्तियां जो थी उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश जो है वो की गई है। साथ ही जो बाहरी राज्यों से जिस प्रकार से उत्तराखंड में अगर कोई भूमि लेता है तो उसमें जिस प्रकार से पहले जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी कि उनके साइन होने के बाद से जो है वो यहाँ पर जो है अपनी ज़मीनें जो है वो ले सकते थे, लेकिन अब जिलाधिकारी के अधिकार जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। जब तक जो है कमेटी जो है वो पूर्ण तरीके से जो है वो काम नहीं कर देती और एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को नहीं सौंप देती, तब तक जो है जिलाधिकारी के जो अधिकार हैं भूमि के समक्ष जो है वो सारे जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। दूसरी ओर जिस प्रकार से आज ये देखा गया था कि जो काफ़ी लंबे समय से जो भू कानून की मांग जो चल रही थी उसको लेकर नए कानून बनाने की मांग जो है वो सरकार से की जा रही थी कि हिमाचल की तर्ज पर जो है भू कानून बनाए जाएं, लेकिन उस पर जो है 2000 पिछले साल भी कमेटी बनाई गई थी। सितंबर में कमेटी की ओर से जिस प्रकार से जो सरकार को एक विज्ञापन सौंपना था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सौंपा नहीं गया। उसके बाद नई कमेटी जिस प्रकार से बनी गई उसमें यह कहा गया है कि पिछली कमेटी से जो बनी है उससे क्या क्या विवरण जो है वो हुए हैं, क्या क्या प्रस्तुत जो है भू कानून को लेकर बनाए गए हैं, उसको लेकर एक कमेटी फिर से जो है वो तैयार की गई है। अब कमेटी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। दूसरा जिस प्रकार से संशोधन इसमें यह भी किया गया है कि अगर कोई भी बाहरी राज्य का हो या यहाँ के कोई भी व्यक्ति अगर भूमि लेता है तो सबसे पहले जो है इसकी पूरी जांच जो है वो की जाएगी कि कितनी संपत्तियां जो है इसके पास से है और उत्तराखंड में कब से जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, किस
किस तरीके की अचल अचल संपत्ति उनके पास है, ये तमाम विवरण जो है वो पहले जांचा जाएगा और उसके बाद कमेटी की ओर से ही उस पर जो है वो सहमति बनेगी। उसके बाद ही यहाँ पर जो है वो भूमि जो है वो ले सकते थे। लेकिन पहले जिस प्रकार की जो भू कानून यहाँ पर बनाए गए थे उसमें ये कहा गया था कि जिलाधिकारी जो है उस पर सहमति करेंगी, उस पर उसके हस्ताक्षर जिलाधिकारी के होंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर भूमि ले सकते हैं। लेकिन अब बाहरी राज्यों को यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर रह रहे हैं या जो बाहरी राज्य के लोग जिस प्रकार से यहाँ पर जमीनें लेते हैं उनको जो है अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। दूसरी बात, जिस प्रकार से शहरों के साथ साथ जो पहाड़ों की ओर जो औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार से उद्योग को लेकर जो है जिस प्रकार से जो जमीनें जो है धड़ल्ले से जो है वो ली जा रही थी, जमीन फरोख्त हो रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं अब रोक लगेगी। और इसको लेकर लंबे समय से पहाड़ी जो लोग थे, जो मतलब पहाड़ जो रहने वाले जो लोग थे, वो भी सरकार से मांग कर रहे थे कि धड़ल्ले से जो है औद्योगिक का बहाना बनाते हुए यहाँ पर बाहरी राज्यों से, बाहरी जगहों से जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जमीनें खरीदते हैं, आने वाले समय में कृषि भूमि जो है वो कम होती जा रही है और इस तरीके से हमें कृषि का नुकसान भी जो है वो हो रहा है। और साथ ही जो बाहरी राज्यों का जो है बसने का जो अंदेशा जो है वो भी लगाया जा रहा था और कहीं ना कहीं इस पर भी जो है एक बड़ी रोक जो है वो लगेगी। उपेंद्र, जिन लोगों ने जमीन खरीद ली है, क्या उनकी जमीनों की भी इस तरीके से छानबीन की जाएगी? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से 2003 से पहले यानी कि 12 सितंबर 2003 से पहले की जो अचल संपत्तियां हैं उस पर जो है वो जांच की जाएगी। उस पर ये देखा जाएगा कि कौन यहाँ से जो है 2003 से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरीके की स्थिति उनकी है, उनके पास ज़मीनें कितनी है, चल अचल संपत्तियाँ कितनी है, वो सब देखा जाएगा और उसके बाद जो है ज़मीनों की सहमति जो है वो बनेगी। अब जो नए तरीके से जो नए अब जो राज्य यहाँ पर जो ज़मीनें लेंगे यानी कि जो बाहरी राज्य के लोग हैं उनको जो है ज़मीन लेने में जो है वो दिक्कतें पैदा हो सकती थी। पहले जिस प्रकार से था कि ज़मीनें कोई भी यहाँ पर जो है वो ले सकते थे, जिस प्रकार से भू कानून में संशोधन यहाँ पर किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ पर ज़मीनें ले सकते थे। लेकिन इस पर जो है वो आपत्ति लगाई गई थी, जिसमें क्योंकि पहले इसमें जो है एक बार जब कांग्रेस की सरकार में ये भी रखा गया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 एकड़ या 500 एकड़ की ज़मीनें जो है तक ही जो है वो ले सकते हैं जो बाहरी राज्यों के लोग थे। लेकिन उसके बाद दोबारा जो संशोधन भू कानून में हुआ उसमें ये कहा गया था कि कितनी भी ज़मीनें जो है वो बाहरी राज्य के लोग जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। उस पर जो है वो संशोधन की मांग यहाँ के लोग कर रहे थे और काफ़ी संगठन जो है इससे जुड़े भी थे। और इस पर जो है संशोधन होने के बाद एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की ओर से जो है वो कल आधे रात जो है वो लिया गया है और इसमें बाहरी राज्यों को जो इस प्रकार से जो जमीन लेंगे उसमें उनको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अब जो जिस प्रकार से जो जिलाधिकारी के जो अधिकार थे वो पूर्ण तरीके से जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। अब कोई भी अगर नई जमीनें अगर कोई लेता है तो उसके लिए सबसे पहले कमेटी जो है उस पर जो है रिपोर्ट करेगी और साथ ही पूरे दस्तावेजों के साथ ये भी देखा जाएगा कि इनके पास चल अचल संपत्ति कितनी है और कब से यहाँ पर उत्तराखंड में रह रहे हैं। तमाम चीजों का विवरण लेने के बाद ही यहाँ पर जो है वो जमीन ले सकेंगे। जी फिलहाल बहुत शुक्रिया उपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नए साल पर एक नया तोहफा देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। अब